अहमद शाह अब्दाली वो जब पानीपत का तीसरा युद्ध जीत के अफगानिस्तान लौटने को हुआ तो उसके पास लूट का बहुत सारा सामान मौजूद था। ये लोग करते थे, युद्ध लड़ते थे, जीतते थे और लूटते थे। और लूट के इस सामान के अलावा एक तोप थी उसके पास। लाहौर में बनी इस तोप की खास बात थी कि इसे तांबे और कांसे को मिलाकर बनाया गया था। दरअसल लाहौर में मुस्लिम शासकों ने सालों तक गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था। जो टैक्स नहीं दे पाते थे, जजिया कर नहीं दे पाते थे, वो बर्तन दे देते थे और इन्हीं बर्तनों को पिघलाकर 2 तोपें बनाई गई जो अहमद शाह अब्दाली को बहुत प्यारी थी, क्योंकि इसी तोप की बदौलत उसने पानीपत की जंग जीती थी। वो इन्हें अपने साथ काबुल ले जाना चाहता था। रास्ता पंजाब से होकर गुजरता था, लेकिन पंजाब से होते हुए चेनाब पार करते ही जैसे एक तोप को नाव पे चढ़ाया गया, उसके बाहर से नाव डूब गई और हमेशा के लिए तोप दफन हो गई पानी के अंदर। लेकिन जैसा हमने पहले बताया कि एक तोप और भी थी। अब्दाली इसे तो कम से कम ले जाना चाहता ही था, लेकिन उसे नहीं ले जाने दिया गया। किसने नहीं ले जाने दिया? सिख सरदारों ने इसे छीन लिया। कैसे छीना, जानेंगे ये किस्सा आज के इस एपिसोड में। साथ में जानेंगे कि कैसा खास क्या था इस तोप में कि महाराजा रणजीत सिंह भी इसे हासिल करने को बेताब हो गए थे। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। 14 जनवरी 1761 की तारीख मकर संक्रांति का दिन था। सूरज उत्तर की तरफ जाने वाला था, उत्तरायण होने वाला था। लेकिन उस रोज दिल्ली के पास पानीपत में मैदान में इतनी धूल उड़ रही थी कि न सूरज दिख रहा था, न ही कोई दिशा समझ में आ रही थी। अपने लाल रंग के टेंट में बैठा अहमद शाह अब्दाली हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी खबर मिली, मराठों की फौज दौड़ती हुई चली आ रही है। इस फौज ने अब्दाली का ध्यान तोड़ दिया। अब्दाली ने कूच का आदेश दिया। युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही देर में खत्म भी हो गया। मराठा फौज हार गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के कई कूटनीतिक और रणनीतिक कारण माने जाते हैं, लेकिन जैसा युद्ध में होता आया है, अंत में काम आता है हथियार। पानीपत के युद्ध में शुरुआत में मराठा सैनिकों का पलड़ा भारी था, लेकिन फिर अब्दाली की तोपें सामने लाके लगा दी गईं और मराठा सैनिकों के पैर उखड़ गए। अब पानीपत की जीत में अहम किरदार निभाने वाली इस तोप का नाम था जमजमा। इस जमजमा तोप को लाहौर के कारीगर शाह नजीर ने बनाई थी। हुक्म था शाह वली खान का, जो अब्दाली के राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। जमजमा तोप को बनाने में 3 महीने का समय लगा था। इस तोप की खास बात यह थी कि मजबूत लेकिन हल्की थी। वजन 4.5 टन, बाहरी परत की मोटाई 4.5 फुट और लंबाई 14 फुट। मुंह के सुराख का रेडियस जो था वो 9 इंच और ऐसी 2 तोपें थी। एक तो अब्दाली ले गया अपने साथ, जो चेनाब में डूब गई, और दूसरी जमजमा तोप लाहौर में ही रह गई। 2 तोपें साथ ले जाने में आने वाली मुश्किलों के चक्कर में अब्दाली एक तोप को लाहौर के गवर्नर ख्वाजा उबैद खान के पास छोड़ गया। अब्दाली चाहता था कि ये तोप भी काबुल भेज दी जाए, लेकिन उसका ये मंसूबा अधूरा ही रह गया। हुआ यूं कि पंजाब में सिख सरदारों ने अफगान फौज पे हमला कर दिया। सिखों की मिस्ल हुआ करती थी। मिस्ल शब्द का अर्थ होता है बराबर। दरअसल पंजाब में ढेर सारी रियासतें थीं, तो वो यदि अलग अलग रहती तो मुगलों द्वारा दबा दी जाती, इसलिए सबने खुद को अलग अलग मिस्ल में संगठित कर लिया। इन मिस्ल को आप आज के यूरोपीय संघ की तरह या राष्ट्रमंडल की तरह मान सकते हैं। सिख मिस्ल ने पूरे पंजाब पर 1767 से 1799 तक शासन किया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह सब मिस्लों को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आए और जिस साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की वो कहलाया सिख साम्राज्य और उसकी राजधानी बनी लाहौर। बहरहाल सिखों की कुल 12 मिस्लों में एक मिस्ल हुआ करती थी जिसका नाम था भंगी मिस्ल। इस नाम पर गौर कीजिए। इस नाम का एक संदर्भ ये है कि चूंकि ये लोग, इस मिस्ल के लोग भांग का सेवन करते थे, इसलिए भांग से भंगी नाम उपजा। अब 1762 में इस मिस्ल के सरदार हरि सिंह ने लाहौर के पास ख्वाजा सैयद नाम के गांव पे हमला कर दिया। यह गांव लाहौर से कुछ ही दूर था और यहाँ गवर्नर उबैद खान का शस्त्रागार था। उबैद खान कौन, हमने अभी ऊपर आपको बता दिया। इस शस्त्रागार में रखी थी जमजमा तोप। सरदार हरि सिंह ने इस तमाम हथियारों को जो लूटा, उसमें इस तोप को भी लूट कर अपने कब्जे में ले लिया और यहां से इस तोप को एक नया नाम मिल गया, भंगिया वाली तोप। बाद में सिखों ने लाहौर पूरी तरह जीत लिया और फिर तोप का क्या हुआ? सैयद मोहम्मद लतीफ
लतीफ़ अपनी किताब लाहौर इट्स हिस्ट्री आर्किटेक्चरल रिमेन्स एंड एंटिक्विटीज़ में इस तोप की कहानी बताते हैं। किताब के अनुसार सिखों के कब्जे में ये तोप 2 महीने तक लाहौर किले में रखी रही। इसके बाद इसे सरदार चढ़त सिंह को सौंप दिया गया, जो शुक्रचकिया मिस्ल के सरदार थे। एक और मिस्ल, हालांकि उनकी पहचान और थी। चढ़त सिंह महाराजा रणजीत सिंह के दादा भी थे, उनकी तरह उनके पोते को भी ये तोप मिली थी, लेकिन वो थोड़ा आगे की बात है। अब शुक्रचकिया ने अफगानों से लड़ाई में भंगिया वालों की मदद की, इसलिए जीत के हिस्से के रूप में उन्हें ये तोप मिल गई। अब द ट्रिब्यून के एक लेख में सुभाष परिहार इस तोप से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। हुआ यूं कि जब भंगिया वालों ने सरदार शुक्रचकिया को तोप सौंप दी तो उन्हें लगा था कि शुक्रचकिया तोप नहीं ले जा पाएंगे। ऐसा उनको लगा, इतनी भारी तोप ले जाना मुश्किल था, नाव तो डूब ही चुकी थी इस तोप से, इसलिए उन्हें लगा कि तोप उनके पास ही रह जाएगी। लेकिन शुक्रचकिया तोप को लेकर गए और उसे गुजरावाला के अपने किले में खड़ा भी कर दिया। इसके बाद 1772 में इस तोप का मालिक फिर बदल गया। सरदार शुक्रचकिया की अहमदनगर के चट्ठे पठानों से लड़ाई हो गई, वो इसे जीतकर अपने साथ ले गए। अब चट्ठे पठान जो थे वो 2 भाई थे। अब उन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया कि ये वाली तोप किसके पास रहेगी। अब लड़ाई इस कदर आगे बढ़ी कि दोनों भाइयों के बेटे इस लड़ाई में लड़ मर गए। इसके बाद भी ये तोप सिर्फ 1 साल ही पठानों के पास रह पाई और साल 1773 में सरदार झंडा सिंह ने पठानों को हराया और तोप को अपने साथ अमृतसर लेकर आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि एक तोप के लिए इतनी मारामारी क्यों चल रही है, भाई भाई को मार रहा है, हमले किए जा रहे हैं, इसको ऐसे समझिए कि ये तोप सिखों की अफगानों पर जीत की निशानी थी, इसलिए इसका काफी महत्व था और हर कोई इसे इसीलिए अपने पास में रखना चाहता था। इसके मुरीदों में महाराजा रणजीत सिंह भी थे। साल 1802 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर पर कब्जा किया। अमृतसर पर कब्जे की एक बड़ी वजह ये तोप भी थी। किस्सा यूं है कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर पर चढ़ाई की तो उन्होंने पहले अमृतसर पर काबिज सरदार गुरदीत सिंह की मां रानी सुखा को एक संदेश भेजा। संदेश यूं कि ये मेरे दादा चढ़त सिंह शुक्रचकिया के हिस्से में आई तोप है, मैं इसे वापस लेने आया हूं, दे दीजिए। रानी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर पर चढ़ाई करके कब्जा कर लिया और इस तरह से ये तोप फिर से मालिक बदलती है, रणजीत सिंह के पास आ जाती है। महाराजा ने आगे इस तोप का इस्तेमाल कई लड़ाइयों में किया। कसूर, सुजानपुर, वजीराबाद और मुल्तान की लड़ाई में इस तोप ने अपना जौहर दिखाया। हालांकि मुल्तान में हमले के दौरान इस तोप को बुरी तरह नुकसान पहुंच गया, जिसके चलते इसे लाहौर में दिल्ली दरवाजे के आगे निशानी की तरह खड़ा कर दिया गया। 1845 में जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई में सिख साम्राज्य की हार हुई, ये तोप अंग्रेजों के पास चली गई। तब से लेकर आज तक ये सिर्फ प्रदर्शनी की चीज बनी हुई है। और साल 1870 में जब रानी विक्टोरिया के बेटे अल्डर्फ ड्यूक भारत आए तो लाहौर में उन्हें भी इसे दिखाया गया। आगे चलकर ये तोप जंग खाती गई, फिर बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान के हिस्से में ही रह गई। वहाँ 1977 में इसे रिपेयर करके लाहौर के म्यूजियम में रख दिया गया, जहाँ आज भी ये भारत के इतिहास की एक निशानी के तौर पर रखी हुई है। कैसा लगा आपको ये किस्सा, आपको ये एपिसोड पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इसे लिखा और क्यूरेट किया था कमल ने, कैमरे के पीछे हैं आलोक। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।